देखो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की बात करते हैं, बहुत इजी है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ये कुछ सेट्स दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। देखो इक्वल सेट्स, देखो हमने ना एम्प्टी सेट के क्वेश्चंस कर लिए, फाइनाइट इनफाइनाइट के कर लिए, ठीक है। सिंगलटन उसके बीच में ही कवर हो गया था। अब इक्वल सेट्स के क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। तो इक्वल सेट्स होते कौन से हैं? जो सेम एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। अब ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी दोनों में है, डी दोनों में है। तो बोथ हैव सेम एलिमेंट्स irrespective of order of elements. Therefore A and B are equal sets. तो अगर ये इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू B। अब सेम वे से सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। 4 8 12 16। 4 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, 8 दोनों में है, 12 नहीं है। सिंस बस एक ही बहुत है, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। बस इतनी सी बात है। आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो कर सकते हो। 16 दोनों में है, 18 बी में है, 18 ए में नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, वैसे एक ही बहुत था। 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग, देयरफॉर बोथ डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स। दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये सेट गिवन है A2 4 6 8 10। यहाँ पर ये जो है ये हमें वो जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब आपको पता है इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब आपको पता है इवन इंटीजर कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। -2 0 2 4 6 सो ऑन। यहाँ पर पीछे -4 कुछ भी आ सकता है, बट उन्होंने पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव मतलब ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। पहली बात तो ये है, पॉजिटिव में ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 सो ऑन, ठीक है। आल्सो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 आना चाहिए, देयरफॉर b जो है वो कैसा होगा, 2 4 6 8 10। 10 को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर a कहाँ पर है, मतलब a कितना है, 2 4 6 8 10। तो क्लियरली दिख रहा है दोनों में 2 है, दोनों में 4 6 8 10 सभी हैं। बोथ हैव सेम एलिमेंट्स irrespective of order of elements। ये मैं जानबूझ के बार बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। therefore A and B are equal sets। तो A इक्वल टू B। अब देखो लास्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। तो इसको लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 आर गिवन बाय 10 के मल्टीपल कौन से होंगे, 10 का टेबल पढ़ लो, 10 फिर 20, 10 3 ज़ा 30 40 50। ये कभी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो ए कैसे होगा, देयरफॉर ए 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। और बी कैसे होगा, 10 वो तो दिया हुआ है, 20 25 30 एंड सो ऑन। अब देखो क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिफरेंस। 15 नाउ 15 जो है वो बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब समझते हो ना। देखो बिलोंग अगर आप 1.1 नहीं पढ़ के आओगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। 15 बी को बिलोंग कर रहा है बट 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर दे डू नॉट हैव सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट ही बहुत बहुत है,
वैसे और भी निकल सकते हैं। दे डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। अब देख सकते हो 25 भी है, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे बट एक एलिमेंट ही बहुत है इसको देखने के लिए कि ये इक्वल है या नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। तो A2 3 दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में, ये आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। तो बी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इन स्टेप्स को जो है फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हमें फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट में कौन कौन नंबर है, 1 और 6। तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आए और उनकी एडिशन, उनका सम करके कितना आए, 5। तो वैसे मुझे पता है 2 और 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x², तो इसको आप लिख सकते हो 2x + 3x, 5x बनेगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब उसके बाद ये दोनों मतलब कि पेयर्स बना लेने हैं हमें, और इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल लेनी है। यहाँ से x कॉमन बाहर आएगा तो पीछे कितना रहेगा, x + 2। यहाँ पर ये सेम रहता है तो 3 कॉमन लोगे तो 3x + 6, ये सही लिखा मैंने। x + 2 को कॉमन लिया तो अंदर रहा x + 3 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब इधर x + 2 0 है और x + 3 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। तो b कितना हुआ हमारा, देयरफॉर -2 -3। a कितना हुआ हमारा, 2 और 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यस दे आर इक्वल। देखो इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। 2 और -2 में डिफरेंस है। नंबर लाइन पर भी आप चेक कर सकते हो, -2 पीछे है, 2 आगे है। तो बोथ डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स है ही नहीं है। 2 इसको बिलोंग कर रहा है, 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अब चेक कर सकते हो 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग टू B। सेम वे से -2 बिलोंग्स टू B बट -2 डज नॉट बिलोंग टू A। तो इस तरह के कोई भी रीज़न लिख सकते हो, देयरफॉर ये आपस में इक्वल जो हैं वो नहीं है। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो f लिखेंगे, आपको पता है, o लिखेंगे, l लिखेंगे, l को 2 बार नहीं लिखना, o को नहीं लिखना, w, क्योंकि हमने ये सबसे पहले बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था कि एलिमेंट्स रिटन इन एनी ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। अब सेम वे से अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या है, वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ। तो WOLF, तो लिख लिया। देखो एफ दोनों में है, ओ दोनों में है, एल दोनों में है, डब्ल्यू दोनों में है। तो बोथ हैव सेम एलिमेंट्स irrespective of order of elements, therefore A इक्वल टू B। तो बहुत ईजिली इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो काफ़ी सेट्स हमें दिए गए हैं, सभी रोस्टर फॉर्म में ही हैं। तो हमें एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले ए को पकड़ लो, तो ए को बी से चेक करो, नहीं, क्लियरली यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। इसमें 1 भी है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 नहीं है, ठीक है। सी से चेक करना, 4 8 12 दोनों में है, 14 दोनों में मिसिंग है, ठीक है, मतलब इसमें है, इसमें मिसिंग है, 2 इसमें है, इसमें मिसिंग है। ए की डी के साथ करते हैं, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 नहीं है, तो ये भी इक्वल सेट्स नहीं है। ये इक्वल क्लियरली नहीं है, ये दोनों नहीं, 0 और यहाँ पर नहीं है, ये दोनों नहीं, ए और एच
नहीं। देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, वी कंपेयर ए विद ऑल अदर सेट्स, नन ऑफ दी सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स विद ए। किसी के भी ए के जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट, तो ए किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। अब ए के बाद हम बात करेंगे बी की। अब बी को चेक करते हैं। अब बी ए तो चेक हो ही गए हैं, ठीक है। अब देखो बी और सी की बात करते हैं, 1 इसमें या इसमें नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। बी 1 इसमें दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है। यस, बी और डी इक्वल है। बी को ई के साथ चेक कर लो एक बार, कंप्लीट करते हैं। नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब देखो मैंने वही लिखा है कि हमने बी को भी सभी के साथ कंपेयर किया, ओनली बी और डी हैव सेम एलिमेंट्स, तो आपके सामने, तो बी इज इक्वल टू डी। अब सी की बात करते हैं, तो सी बी में सब चेक हो गए हैं, सी से आगे चेक करते हैं। सी का डी के साथ 4 दोनों में है, 8 नहीं है। सी का ई के साथ क्लियरली नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ पर मैंने वही लैंग्वेज लिखी है कि सी को हमने सभी के साथ कंपेयर किया, वो किसी के साथ सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो सी इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट। अब डी की बात करते हैं। देखो सेम वे से अगर हम डी को कंपेयर करें तो आगे वालों से, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। सिर्फ डी और बी ही आपस में इक्वल थे। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से वही लाइन लिखी है जो मैंने बी के लिखी थी। मैंने डी को सबके साथ कंपेयर किया, वो सिर्फ बी के साथ ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बी और इक्वल, बी और जो डी सेट हैं वो आपस में क्या है, इक्वल सेट्स। अब देखो हमने डी तक लास्ट पेज पे कंपेयर कर लिया था, ई की बारी है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ई और जी आपस में इक्वल हैं, 1 दोनों में है, -1 दोनों में है। ई और एच कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो वही लिखा है, हमने सबके साथ कंपेयर किया, बट ई सिर्फ जी के साथ सेम एलिमेंट्स हैं, तो ई और जी आपस में क्या है, इक्वल। अब ई तक हो गया। एफ को कंपेयर करते हैं। एफ को जी के साथ करो, कुछ भी कॉमन नहीं है। एफ को एच के साथ 0 तो दोनों में है, बट ए और 1 नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। ये वही बात लिखी है कि एफ को सबके साथ कंपेयर किया, बट किसी के साथ इसका कोई सेम एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। अब जी रह गया। अगर उसको हम कंपेयर करें, पीछे सारा वो कंपेयर हो चुका है, सिर्फ एच से कंपेयर करेंगे, इनमें ये आपस में इक्वल नहीं है। जी सिर्फ ई के इक्वल है, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी है, जी सिर्फ ई के साथ इक्वल है, तो ई इक्वल टू जी। अब लास्ट रह गया एच। अब एच को वैसे सारा कंपेयर हो चुका है, एच को किसी के साथ कंपेयर करोगे आप, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं। अब देखो एच को सभी के साथ कंपेयर किया, किसी के साथ सेम एलिमेंट नहीं है, तो एच भी किसी की इक्वल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वल सेट्स आए हैं। देयरफॉर इक्वल सेट्स आर बी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी। ठीक है जी। आई होप, देखो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।